साथियों, हम द्विघात समीकरण को हल करने की द्विघाती सूत्र विधि या श्रीधराचार्य सूत्र विधि से इन्हें हम हल करना सीख रहे हैं। कुछ ऐसी समीकरणें जो दिखने में द्विघात समीकरण नहीं हैं, लेकिन उन्हें हम थोड़ा सा हल करके द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं, जो दिखने में हमें द्विघात समीकरण के जैसी नहीं दिखती है और उनको हल करने में हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। हम सीधे सीधे समीकरण को देख कर के ही जल्दीपन में ए, बी और सी के मान लिख देते हैं, तो वहीं से हमारा सवाल गलत होना शुरू हो जाता है। ऐसी ही एक समीकरण जो हमें दी हुई है, इसके प्रश्नावली प्रश्न 4.3 के प्रश्न क्रमांक 3 का पहला भाग वो है x - 1/x बराबर 3, जहाँ पर साथ में हमें दिया गया है कि यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है। चूँकि यहाँ पर 1/x है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा x 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर x 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर इस समीकरण का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो दिया गया समीकरण है, इस समीकरण के सभी पदों में यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण के सभी पदों में x से गुणा करने पर, यहाँ हम इस समीकरण के जब सभी पदों में x से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको चूँकि आप इस पद में x से गुणा कर रहे हैं तो x × x x² मिलेगा, -1/x आपके पास पहले से था और इसमें हमने x से गुणा कर दिया, बराबर इस 3 में भी हमने x से गुणा कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि इस x से x वाले पद में गुणा है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा x² - 1 बराबर 3x। जब हम इसे क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है उसमें परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है हमारा x2 वाला पद सबसे पहले, उसके बाद में 3x अर्थात x वाला पद हम इधर लेकर के आगे, इसका पक्षांतरण हमने कर दिया है तो -3x हो जाएगा, -1 बराबर के इधर मिलेगा हमें 0। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एक द्विघात समीकरण के रूप में है, या हम यूँ कह दें कि ये एक द्विघात समीकरण ही है। तो इसकी तुलना हम इसके सामान्य रूप से कर देते हैं। तो तुलना करने में हम देखते हैं कि जो x2 का जो गुणांक होता है वो a होता है। यहाँ पर हम फिर से गलती करते हैं कि हम अक्सर क्या कर देते हैं, अगर हमें a वाला पद नहीं दिखा देता है, समझ में नहीं आता है, तो हम यहाँ पर x² लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो चूँकि x² में जिससे गुणा है वही a है, x² में गुणा किससे है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अर्थात 1 से गुणा, इसलिए हमारे पास में a का मान वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या आप चाहें तो x² को गोला बना दे, उसके बाद जो बचा हुआ, यहाँ पर x को गोला हमने बना दिया, इसके बाद जो बचा हुआ मान है वो हमारा b है, अर्थात b का मान आपको मिलेगा -3 मिलेगा। और c का जो मान जो अचर राशि है उस चिन्ह के साथ आप लिख दीजिए, मान मिलेगा अपने को -1। इन तीनों मानों को हम इस सूत्र में मान रख देते हैं, तो अपने को यहाँ पर माइनस तो ये सूत्र वाला है और b का मान भी आपको कितना प्राप्त हुआ है, -3 प्राप्त हुआ है, प्लस माइनस √ b का मान हमने यहाँ पर रख दिया -3⁻², -4। a का मान आपके पास में 1 है और c का मान भी 1 नहीं, c का मान वो -1 है। तो यहाँ पर आप a का मान फिर से रख दें, 2 × a का मान आपको 1 मिला। इसको हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर माइनस माइनस आपको +3 मिल जाएगा, √ माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 3 का वर्ग हमें 9 मिलेगा, और ये माइनस और माइनस कितना मिल जाएगा अपने को, प्लस मिल जाएगा, और पूरा गुणा करवाएंगे हम तो 4 अपने को प्राप्त हो जाएगा, और बटे में आपको जो मिल जाएगा 2 × 1 अर्थात 2। इसको थोड़ा और सरल कर ले हम, 3 ± √ 9 और 4 मिल करके आपको मिल जाएगा 13/2, अर्थात हमें इसके x के 2 मूल प्राप्त हो गए। यदि आप एक बार धन चिन्ह लेंगे तो धनात्मक चिन्ह लेने पर आपको x का मान मिलेगा 3 + √13/2, और अगर आप ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, नेगेटिव साइन अगर आप लेते हैं, तो x का मान आपको मिलेगा 3 - √13/2। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समीकरण से अपने को x के 2 मान प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इसके दूसरे भाग को हल करेंगे।
यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।